आपको बताएं, रहीमगढ़ खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से सस्ते और वाफर मिकदार में खाने पकाने की ऑयल्स खरीदना सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह गया है। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 दिनों से खुर्दनी ऑयल नायाब। शहरी कहते हैं कि ऑयल खरीदने की गर्ज से यूटिलिटी स्टोर्स के कई दिनों के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। ओपन मार्केट में खाने पकाने की ऑयल्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से सस्ते और वाफिर मिकदार में खाने पकाने के ऑयल्स खरीदना सिर्फ ख्वाब ही बन गया है। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 दिनों में खुर्दनी ऑयल नायाब हो गया। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में जिले भर के यूटिलिटी स्टोर पे शहरियों के लिए सस्ती और वाफिर मिकदार में जो खाने पकाने के ऑयल्स खरीदना होता है वो सिर्फ ख्वाब बन चुका है। शहरी यहाँ पे आते हैं मगर 20 दिनों से यहाँ पे खाने पकाने के जो ऑयल्स हैं वो यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हीं शहरियों से जानते हैं, बताएगा कि आप क्या खरीदने आए हैं और इस सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुकिंग ऑयल लेने आया हूँ जी, तीसरी दफ़ा आ चुका हूँ और ऑयल मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे शॉर्ट है, बता रहे हैं कल आएगा परसों आएगा। एक तो मार्केट में रेट ज़्यादा है, जो यहाँ पे कम रेट पे जो चीज़ मिलती है वैसे शॉर्ट रहती है, मिलती है वेल ही नहीं होती, तो उसका फ़ायदा क्या रेट कम करने का। मुतालबा क्या करना चाहेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि आम मार्केट में ही रेट कम कर दें, हमें दस्तयाबी आम मार्केट से हो जाए, हम बार बार इधर आना ही ना पड़े। मुझसे जो चीज़ हमें आम मार्केट से मिल जाएगी उसके लिए हमें इधर आना नहीं पड़ेगा, तो मसला ही हल हो जाएगा हमारा। सारी मार्केट में इक्वल रेट कर दें तो बस कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल, ओपन मार्केट में जो कुकिंग ऑयल है, जो खाने पकाने के ऑयल्स हैं वो महंगे हैं, उनको भी सस्ता किया जाए। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पे इन खाने पकाने के जो ऑयल्स हैं इनकी फराहमी को यकीनी बनाने में इंतजाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आमिर भट्टी, हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यार खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से सस्ते और वाफर मिकदार में खाने पकाने की ऑयल्स खरीदना सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह गया है। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 दिनों से खुर्दनी ऑयल नायाब हो चुका है। शहरी कहते हैं कि ऑयल खरीदने की गर्ज से यूटिलिटी स्टोर्स के कई दिनों के चक्कर लगा कर थक चुके हैं और ओपन मार्केट में खाने पकाने की ऑयल्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रहीम यार खान यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 दिनों से ऑयल नायाब, जबकि शहरी यूटिलिटी स्टोर्स से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। स्टोर्स पर खाने पकाने वाले ऑयल्स दस्तयाब नहीं हैं और ऑयल्स ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हुकाम बाला से यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल्स की फराहमी का मुतालबा करते हैं। अपडेट करते चलें आपको। रहीम यार खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स से सस्ते और वाफिर मिकदार में खाने पकाने के ऑयल्स खरीदना सिर्फ ख्वाब ही बन गया है। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 दिनों में खुर्दनी ऑयल नायाब हो गया। रुक करेंगे विहाड़ी का। विहाड़ी शहर के अंदर डीपीओ और डीसी ऑफिस के अकब में सड़क गुज़श्ता 2 सालों से टूट फूट का शिकार है। मेन सड़क का टूट फूट का शिकार होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि विहाड़ी शहर में डीपीओ और डीसी ऑफिस के अकब की मेन सड़क गुज़िश्ता 2 सालों से टूट फूट का शिकार है। मेन सड़क टूट फूट का शिकार होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ और डीसी ऑफिस के अकब की जो मेन सड़क है लालाजार कॉलोनी की, गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो रिहायशी यहाँ के हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा ये रोड कब से टूट फूट का शिकार है और क्यों नहीं अभी तक गवर्नमेंट ने इसे बनाया? निकलना मुश्किल हो जाता है, जब बारिश हो जाए तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और बड़े प्रॉब्लम आते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से फिलफोर इस पे ध्यान दिया जाए। इसे जो है वो रिपेयर करवाया जाए। जब पानी खास तौर पे खड़ा हो जाता है बारिश वगैरह का तो तब यहाँ से गुजरना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एक और शहरी मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि ये इसे क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? दरखास्तें भी दी जाती हैं, डेवलपमेंट के काम भी आते हैं, पैसे भी होते हैं, फिर भी इसे ठीक नहीं किया जा रहा। सर ये मेन सड़क है ना कि कचहरी की, यहाँ जब बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है जाने के लिए। गुजारिश है अभी मरम्मत किया जाए। जी बिल्कुल, तमाम शहरियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मेन सड़क है जो लालाजार कॉलोनी की, डीपीओ ऑफिस और इसके साथ साथ कचहरी की, लेकिन ये टूट फूट का शिकार है गुज़श्ता 2 सालों से और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इसे फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए ताकि मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर रिवील किया जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएंगे चौक सरवर शहीद के अंदर कायम यूनियन काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट ऑफिस की बैरूनी खस्ता हाल दीवार राहगीर और बच्चों के लिए खतरा बन गई है। दीवार टेढ़ी हो गई जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है।
आपको अपडेट करते चलें। चौक सरवर शहीद में कायम यूनियन काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट ऑफिस की बैरूनी खस्ताहाल दीवार राहगीर और बच्चों के लिए खतरा बन गई है। दीवार टेढ़ी हो गई है जो किसी भी वक्त जमीन बोर हो सकती है। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे तैमूर अतहर। जी तैमूर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद शहर के वस्त में। यूनियन कौंसल नंबर 14 की बिल्डिंग की बैक साइड की दीवार है जो कि इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी है और ये दीवार जो है अब गली की तरफ झुक चुकी है। किसी भी वक्त ये दीवार जो है वो गिर सकती है और ये जो गली है वो आमद और रफ्त वाली है। यहाँ से स्कूल के बच्चे, महल्ले को जाने वाले छोटे बच्चे भी इसी गली में से गुजरते हैं। अगर मेरा ये कैमरामैन दिखाता चले तो ये दीवार देखे बिल्कुल गली में किसी भी वक्त गिर सकती है और कोई भी इसको सहारा नहीं दिया गया। खस्ता हाली का शिकार और गिरने की वजह से कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। हमारे साथ कोई यहाँ के शहरी मौजूद है, रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, आमद और रफ्त वाली गली है, दीवार खस्ता हाली का शिकार है, बच्चे भी साथ से गुजर रहे हैं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस है 1990 से पहले का कायम शुदा है, तो उसके बाद से इसकी आज तक कोई देखभाल नहीं की गई। दीवार जो है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। मेन स्कूल की शायरा है, स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा है, तो किसी भी वक्त कोई भी जानी नुकसान का अंदेशा है, तो इसकी मुरम्मत करवाई जाए, इसको ठीक किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये दीवार जो है टोटल इसी तरह गली में झुकी हुई है, किसी भी वक्त ये गिर सकती है। गिरने की वजह से छोटे बच्चे होते हैं वो इसके नीचे आ सकते हैं, कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। शुक्रिया तैमूर अतहर तफसीलात से आगाह करने का। लियाकतपुर में मैप्को की बेहंगम तारों ने मोहल्ला फरीदी के मकीनों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। अहले मकीना का कहना है कि यहाँ पर लटकती तारों से मुतादिद बार हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जान के हसन महमूद से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। मैं महल्ला फरीदी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बेहंगम लटकती तारें हैं जिनकी वजह से यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद परेशान हैं। आए रोज़ जो हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें करंट लगने के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हो रहे हैं और जो मैप्को की तारें हैं वो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई हैं। बारिश के मौसम में जो हैं तमाम जो ये एरिया है ये करंट इसमें फैल जाता है, जिसकी वजह से जो मकीन हैं वो शदीद परेशान है। हम इनसे जानते हैं कि बाबा ये दसे सो ये तारा इतना के तले पेंसियां तुसा क्या मैप्को को कहने आगा कि असल 2 बारी 3 बारी वापटा गए से ओ आदन एलटी तारा लगसन इन दा बिल बर से डिमांड नोटिस बढ़वाओ। डिमांड नोटिस लगसन 40-50 हज़ार रुपया। एक गरीब महल है 200 रुपया करने दे। असा बहुत परेशान है सारे मतलब मीटर कट गए, तार इवें नंगी छोड़ी गए, देख गिनो तो देखिए सामने पई थी जिंदे बाल को करंट लगे। बिल्कुल बच्चों को जो है ये करंट लग रहे हैं, बहुत परेशान है। यहाँ के करीबी यहाँ ये तारें गिरी हुई हैं, इनके गुज़िश्ता जो रोज़ है बच्चे को करंट लगा है। हम इनसे जानते हैं कि ये दसो के तोरे बालें को करंट भी लगता पे इतना कर तारा भी ढटिया हुए हैं। महकमा क्या करेंदा पे? सर उन्हें को पता है हर चीज़ दा, देख वेंदे चुप कर अखी मुठी कर। महकमे को पता है, देख ही वेंदे कोई हो क्या नहीं करने, क्या करूँ सर दसो। जी बिल्कुल, इन शहरियों इन मकीनों की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ तारें नीचे गिरी हुई हैं, मैप्को को आगाह भी किया गया है, मगर अभी तक जो ये तारें हैं इनका जो इंतज़ाम है नहीं ना तो किया गया है और ना इन्हें जो है ये ठिकाने लगाया गया है। इन मकीनों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो मैप्को की तारें नंगी तारें। हसन महमूद तफसीलात से आगाह करने। दूसरी तरफ लैया के इलाके तहसील चौबारा के इलाका मांझीवाला में सजे ऊंट मेले का आज आखिरी रोज है। मेला देखने के लिए शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है। शायकीन मेले में खाने पीने के स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं, जहां मजे मजे की जलेबियां, नाश्ते और दीगर अशिया खाने में मसरूफ हैं। मजीद अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, थाल की सकाफत के फरोग के हवाले से लिया की तहसील चौबारा के अंदर सहराई जहाज़ों का जो मेला है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। आज मेले का आखिरी रोज है। दूसरे रोज जो है 200 से ज्यादा जो ऊँट हैं वो अपना नाच अपना डांस जो है पेश कर रहे हैं, जिसको देखकर जो शौकीन है जो शोरका है खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। खूबसूरत डांस जो है पेश किया जा रहा है, जिस पर शौकीन जो है अपने जो ऊँट पर छुतरबान होते हैं उसको भरपूर दाद भी देते हैं। कुछ शौकीन से बात करते हैं। भजन दसेसो किमें लगता है डांस? तो माशाअल्लाह ये बहुत खूबसूरत है डांस उठां दा, ये साडे सरैकी वसेब दी पहचान है ते साडे कल्चर नूं साडा कल्चर माशाअल्लाह सरैकी वसेब दा साडे बुजुर्ग माशाअल्लाह इन्हां नूं बहुत खुशी नाल देते हैं ते इंजॉय करेंदे ते माशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये आइंदा भी ये हाजी असलम बप्पी साहब। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये थल की सकाफत सरैकी सकाफत को भरपूर अंदाज से जो है प्रमोट करता है। कुछ शुतरमानों से बात करते हैं। भजन कितों अपना उठ गिन के आए कि मेरे तोरा मेला मन केरे चो आए जी ते उठ सारा बड़ा अच्छा है। सवार गुलाम यासीन ढेला ही इस टाइम हूँ डोरी वाले खत्म हो गए, चढ़ी वाले शुरू है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मेला है मलिक असलम बप्पी का, बड़े शौक नाल आए देखना ऊँट उठी घेना आया
सारे थल की सखावत मिसाल जी पहचान है सारे थल की ऊंट जड़े ने थल की पहचान है थाल की पहचान है। और आज जो शौकीन हैं, जो शुतरबान हैं, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही है। कुछ और से बात करते हैं। भजन दसेसो कि तोरे उठ जड़ा पे के डांस करन कि नाच पेश करन बड़ा नाच करें देन। अच्छा जी सवार साडा दिल बड़ा सामनपुर सियाल तो आंदे ते बड़ा दबड़ा है सवार जी साढ़े बड़े खूबसूरत उठे ना सब मेहनत करते आए मेहनत करके यहाँ पर आते हैं। झंग के इलाके अहमदपुर सियाल से ये लोग आए हैं और शुतरबानों का यही कहना है। शायकीन मेले को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज अपडेट करने का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान के सेहत के मैदान से बड़ी खबर है और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 5 बड़े मंसूबों की अफरादी कुव्वत मुकम्मल करके फंक्शनल करने के लिए SNE की मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी चलने वाले 5 बड़े मंसूबे मुकम्मल थे, मगर HR ना होने की वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज ना होने की वजह से ये मंसूबों पर काम नहीं शुरू हो चुका था। मगर अब SNE अप्रूवल के लिए मैं फाइनेंस के डिपार्टमेंट के पास चली गई है, जिसमें कार्डियोलॉजी सेंटर THQ सादकाबाद, डायलिसिस सेंटर तीनों THQ खानपुर, लियाकतपुर और रहीम यार खान, नूने वाली की डिस्पेंसरी और ICU सेंटर जो है सादकाबाद और खानपुर में, इनकी SNE के लिए अप्रूवल चली गई है। सिविल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर खावत अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बड़े प्रोजेक्ट से जो बड़े अरसे से मुकम्मल थे, अब ये कब फंक्शनल होंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट को SNE अप्रूवल के लिए चली गई है, तो कब इनकी ह्यूमन रिसोर्सेज पूरी होंगे और कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे? जी, महकमा सेहत जिला रहीम यार खान के 5 प्रोजेक्ट्स काफ़ी अरसे से अमले की तैनाती ना होने की वजह से तातुल का शिकार थे, लेकिन इस सिलसिले में तमाम लोगों ने अब मुश्तरका काविशें की हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि महकमा सेहत की जानिब से जो नए अमले की तैनाती, जिस तरह आपने जिक्र किया, SNEs जो हैं अप्रूवल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को चली गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जिसमें आपने जिस तरह बताया कि कार्डियक वार्ड, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादकाबाद और तीनों THQs में डायलिसिस सेंटर और THQ खानपुर और THQ सादकाबाद के जो ICUs और इसके अलावा 2 बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बना के दिए हैं तहसील लियाकतपुर में, उनकी भी SNEs अप्रूवल के लिए भिजवा दी गई हैं। और इसके अलावा एक डिस्पेंसरी यहाँ पे इस्लामिया कॉलोनी नूरे वाली में बनाई गई थी, उसकी SNE भी अप्रूवल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चली गई है और आने वाले चंद रोज में इंशाअल्लाह हमें मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद जो अमला वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा और सर्विसेज डिलीवरी मजीद इससे बेहतर होगी। बिल्कुल, सर्विसेज डिलीवरी मजीद बेहतर होगी। जो दूर दराज से इलाकों के मरीज जो है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान आना पड़ता इलाज के लिए, उनको नहीं आना पड़ेगा। तिब्बी सहूलियात वहाँ पर। शुक्रिया आसिम सदीक तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया है। MP डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा का गवर्नमेंट लैब हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा। MP डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा ने स्कूल्स में बच्चों की एनरोलमेंट करके दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद जाने के आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। पहले कोरोना की वबा थी, कोरोना की वबा के बायस स्कूल्स बंद थे। अब बाकायदा तौर के ऊपर स्कूल्स खुल चुके हैं और क्लासेस का भी आगाज हो चुका है और स्कूल्स में एडमिशन्स का जो प्रोसीजर है वो भी शुरू हो चुका है। इस टाइम मौजूद हैं गवर्नमेंट लैब हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर MP डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा साहिबा यहाँ पर पहुंची हैं और आज बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पर बच्चों की इनरोलमेंट भी करेंगी। यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम साहब बताइएगा, कोरोना वबा के बाद स्कूल काफी अरसा बंद रहे, उसके बाद खुले, अब एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमिटेड है 100% बच्चों को स्कूल लाने के लिए और उनकी एनरोलमेंट के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इस स्कूल की इंतज़ामिया की, स्कूल के टीचर्स की, हेड्स की, कि वो इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। और माशाल्लाह जो बच्चे हमारे पहले से मौजूद थे वो तो सारे ही आ रहे हैं और नई एनरोलमेंट्स भी हो रही हैं। बाकी जाहिर बात है कोरोना की जो SOPs हैं वो तो फॉलो हो रहे हैं कि कुछ बच्चे एक दिन आते हैं, बाकी अगले दिन आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे 100% बच्चे यहाँ DG खान शहर के एनरोल होंगे, इस स्कूल में भी और डिफरेंट स्कूल्स में भी। जी बिल्कुल, 100% बच्चे जो है वो यहाँ पर इनरोल्ड होंगे और बाकायदा तौर के ऊपर दाखिला मुहिम का आगाज सरकारी स्कूलों में कर दिया गया है और जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर सरकारी स्कूल से फॉर्म हासिल करके अपने दाखिले के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे चोलिस्तान का, जहां पर गन्ने की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और गुड़ बनाने का अमल शुरू हो चुका है। फोर्ट अब्बास के चोलिस्तानी गुड़ कैसे तैयार होते हैं, मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोही नोमान सईद।
बिल्कुल फोर्टाबास में शदीद मुश्किलात के बाद जो है कमात की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है। आपको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो है नहरी पानी की बंदिश के बायस जो है यहाँ पर जो है कमात की फसल जो है वो बहुत कम काश्त की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है काश्त कर ली गई है कमात की फसल। और यहाँ पर जो है इस वक्त मैं इस पॉइंट पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है गन्ने से जो है गुड़ बनाने का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ इस पॉइंट के ओनर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पर जो है गुड़ जो है आप गुड़ बनाने का अमल जारी है, तो कितनी किस्म का गुड़ होता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको, जो है क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाहिद महमूद एज ए फार्मर चक नंबर 229 NR से बात कर रहा हूँ। मैंने अपने रकबे पर कमात की फसल काश्त की थी। नहरी पानी की बंदिश के बावजूद हमने बड़ी मुश्किलात से इसको तैयार किया है। फसल अब पक कर तैयार हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुड़ बना रहे हैं इससे, और गुड़ की 3 क्वालिटियाँ बना रहे हैं। एक क्वालिटी जो है वो आम इस्तेमाल के लिए हम मार्केट में सेल करते हैं, एक क्वालिटी जो है वो हम अपने घर के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए, और एक स्पेशली जिसमें पिस्ता बादाम और चने वगैरह डाल के तैयार कर रहे हैं, और वो हम अपने अजीज़ कारब दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है हमारे साथ भाई मौजूद हुए, इनका यही कहना था कि हम जो है 3 क्वालिटियाँ जो है वो तैयार कर रहे हैं। एक जो है मार्केट में देने के लिए, और दूसरी जो है क्वालिटी जो उसमें जो पिस्ते बादाम और जो है शुक्रिया नुमान सईद तफसीलात से आगाह करने तो बात करेंगे महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान के हवाले से, जहां पर महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान को अमले की कमी का सामना है। मुल्तान डिवीजन में 56 असामियां खाली हैं। मुल्तान हेड ऑफिस में सिर्फ 2 इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं। फील्ड स्टाफ की कमी के बायस महकमा की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी है। अपडेट करेंगे अली रियाज। जी अली रियाज। बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन में वाइल्ड लाइफ के जो अमले की कमी का जो सामना है बड़े अरसे से चला आ रहा है। इस सिलसिले में अगर जिक्र किया जाए तो आज से कम बेश 10 साल कबल जो है भर्ती की गई थी, जबकि 10 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक मुल्तान डिवीजन वाइल्ड लाइफ में जो है नई भर्ती नहीं की गई। उस सिलसिले में अगर जिक्र किया जाए तो 5वें स्केल से 9वें स्केल, 5वें से 9वें और 9वें से 12वें स्केल की जो अहम जो असामियाँ वो खाली पड़ी हुई हैं। अगर फील्ड स्टाफ की बात करें तो फील्ड स्टाफ में सबसे पहले 28 ऐसी असामियाँ जो खाली पड़ी हुई, जिसमें इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की असामियाँ शामिल है। 8 जो पूरे मुल्तान डिवीजन में जो इंस्पेक्टर उनकी तैनाती अभी तक नहीं हो पाई। इसके साथ साथ 2 हेड कांस्टेबल और 18 जो इंस्पेक्टर है पूरे मुल्तान डिवीजन में उनकी तैनाती न होने के बाद जो फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी है वही बुरी तरह से मुतासिर होती चली आ रही है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह, अगर मुल्तान हेड ऑफिस में स्टाफ की कमी की बात की जाए तो ऑफिस स्टाफ में भी बड़े अरसे से जो स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और इसके साथ साथ जो 2 जूनियर क्लर्क हैं उनकी असामी बड़े अरसे से खाली चली आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन में अमली कमी के बायस इस वक्त जो है मुल्तान ऑफिस में जो है सिर्फ 2 इंस्पेक्टर और जो बाकी जो 6 स्पाई कांस्टेबल है वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। तो हम अगर जिक्र किया जाए तो इस सिलसिले में मुल्तान के जो हेड ऑफिस है इसमें 2 इंस्पेक्टर और उसके साथ जो जितने सारे कांस्टेबल काम कर रहे हैं उनको इजाफी ड्यूटियाँ दी जाती हैं, और इजाफी ड्यूटी के साथ साथ उनको इजाफी काम करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जैसे सीज़न खत्म होता है और सीज़न नए शुरू होते हैं तो इसमें गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। तो इस सिलसिले में जो फील्ड स्टाफ की कमी की बायस जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और गैर कानूनी शिकार और परिंदों की खरीद फरोख्त के लिए भी जो महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन की जो कार्रवाई है बुरी तरह से मुतासिर होता है। उसके साथ सबसे अहम बात यह है कि डायरेक्टर जनरल ने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि तमाम तर जो मुल्तान डिवीजन ब्रीडिंग स्टेशन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल की जाएगी। तो अमले की कमी होने के बायस जो ब्रीडिंग स्टेशन की रजिस्ट्रेशन है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो चले आ रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाएगा, क्योंकि 10 साल का अर्सा शुक्रिया अली रियाज तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में सफाई कंपनी हुकाम की मुबैना सुस्ती शहरी एरिया को साफ बनाना ख्वाब बन गया। कई माह से 25 खराब गाड़ियां मुरम्मत ना कराई जा सकी। कंटेनर्स की रिपेयरिंग का टेंडर्स ना होने के बाद 100 के करीब कंटेनर्स कबाड़ बन गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से बात करें तो प्रोक्योरमेंट शोबा की नाअहली के बायस जो मशीनरी है वो इस वक्त काफी ज्यादा ज़बूहाली का शिकार है। टेंडर्स की जो प्रोसेस था उसको ही मुकम्मल नहीं किया गया। 6 माह से ज्यादा का टाइम पीरियड गुजर चुका है
और तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा की टेंडर्स होने हैं, लेकिन इस वक्त एक टेंडर भी नहीं हुआ, जिसके बायस हम आपको गाड़ियों की हालत दिखाएंगे जो इस वक्त सूरत हाल है। ये सामने देख सकते हैं कि 151 नंबर जो गाड़ी है वो इस वक्त ईंटों के सहारे पे यहाँ पे मौजूद है। इसके बिल्कुल ही साथ ये नई गाड़ियां ली गई थी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ की जानब से। 148 नंबर गाड़ी है वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, इस वक्त ये भी ईंटों के सहारे पे है। और आगे हम आए, ये 149 नंबर गाड़ी है, इसकी भी ये सेम सूरत हाल है, इनके टायर खत्म हो चुके हैं और इसके अलावा ना तो बैटरी इनमें है, और इसके साथ साथ हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि पैसे नहीं है इनको सही कराने के लिए, टेंडर होगा तभी ये सही कराई जा सकेंगी। ये 142 नंबर गाड़ी है और ये मेन लिफ्ट है जिसके जरिए शहर से जो कंटेनर है वो उठाए जाते हैं और इस हवाले से इसको भी रिपेयर नहीं कराया गया। 141 नंबर जो गाड़ी है उसकी भी सेम ये सूरत हाल है, ये कई महीनों से यहाँ पे मौजूद है। कंटेनर हम आपको दिखा देते हैं कि 100 के करीब कंटेनर हैं जो कि कबाड़ का मंजर पेश कर रहे हैं, उस वक्त टूट फूट का शिकार हैं और कोई इनको रिपेयर कराने वाला नहीं है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो 3 करोड़ रुपए का टेंडर था टायरों की खरीदारी का, 7 करोड़ के करीब जो टेंडर था वो मशीनरी की रिपेयरिंग का था, लेकिन इस हवाले से एक टेंडर भी नहीं कराया जा सका। और अब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कोटेशन के जरिए इसकी जो बजट है वो रिलीज कराया जाए और उसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में ली जाए, लेकिन ना तो इस हवाले से टेंडर्स का प्रोसेस मुकम्मल किया गया। टेंडर के प्रोसेस के हवाले से बात करें तो ये रुकावट पेश आई कि जो इस हवाले से शोबा प्रोक्योरमेंट के इंचार्ज हैं अलीम खान, उनकी जानिब से पेपर रूल्स को भी मुकम्मल तौर पर वो नहीं किया गया, प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बाद जब भी टेंडर्स की तारीख दी जाती है वो डिले हो जाता है, ताखीर का शिकार हो जाता है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त 25 के करीब जो गाड़ी है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खराब है। ये जो सामने आपको लोडर्स नजर आ रहे हैं ये तकरीबन 7 के करीब यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, कंटेनर 100 के करीब हैं जो खराब हैं, जिसके बाद आए रोज शहर में सफाई के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम किसी किस्म की जो तैयारी है वो नहीं कर रहे। वेस्ट मैनेजमेंट हुकाम किसी किस्म की तैयारी नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, बिलाल न्यासी हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि बिजली में इजाफे को पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है। रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी का कहना है कि नाअहल हुकूमत ने बिजली के रेट्स में बहुत ज्यादा इजाफा किया, ये गरीब आवाम पर जुल्म है, शदीद मजम्मत करते हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक जी। अमजद बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2021 में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अपोजिशन जमातें हैं, वो भी मुस्तरद कर रही हैं इस बात को और इसके खिलाफ एहतजाज करने का अंदिया भी दे रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब। सर बताइएगा, एकदम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और अब उसके बाद बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट में इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे, आप अपोजिशन जमात से हैं, आगे का क्या लाएअमल होगा? हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात की कि इस नए साल के अंदर एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमतों को उन्होंने 3 दफ़ा बढ़ाया। अब जाहिर बात है जब पेट्रोल की कीमतें IMF के कहने पे कंट्रोल होंगी और IMF का वजीर ख़जाना पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाएगा तो महंगाई का यही हाल होगा। और उस पेट्रोल की महंगाई की वजह से अब आप देखेंगे बिजली महंगी होती जाएगी। ये तो अभी पहला झटका लगा है आपको बिजली का। ये मैं समझता हूँ कि अगले 2 माह में बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी, महंगाई में और इजाफा होगा और इसी तरह जो आवाम है वो और महंगाई के अंदर जो पहले पिसी हुई है वो और पिसेगी। तो ये सारा कुछ मैं समझता हूँ हमारे जो IMF की पॉलिसीज और जो बाहर की पॉलिसीज को टो किया जा रहा है इस गवर्नमेंट में, और इस गवर्नमेंट की जो फाइनेंस पॉलिसी है उस पे मैं समझता हूँ ये उसके सर जाता है ये सेहरा कि उन्होंने इतनी महंगाई की, बिजली की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, अद्वियात की कीमतें बढ़ाई, जिससे गरीब का आज जो हाल है मैं समझता हूँ पिछले 70 सालों में इतना बुरा हाल नहीं था जो आज हाल है। सर आपका क्या किरदार होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्या असम्बली में आवाज़ बुलंद करेंगे, कोई किरारदाद जमा कराएंगे? देखिए हमने हमेशा पहले भी असेंबली में के अंदर, असेंबली से बाहर हमने अपना किरदार अदा किया है, हमने आवाज़ बुलंद की है। गरीब आवाम के इश्यूज़ को हमने PDM के फ्लोर के ऊपर भी रेज़ किया है, अपने जलसों में भी, अपनी रैलीज़ में भी, मीडिया के सामने भी, हर जगह हमने आवाम की बात की है। और हमने ये जो प्रेशर बिल्ड किया है PDM ने गवर्नमेंट के ऊपर, हमने ये सोचा था कि हमारे इस प्रेशर की वजह से शायद गवर्नमेंट को कोई
हुकूमत को कोई एहसास होगा गरीब का और इनको कोई रिलीफ देगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब। और तफसील उनका यही कहना था कि जो बिजली का बहरान है वो बदतर से बदतर हो गया है। जो आम शहरी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है और इस हवाले से आम शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे।